कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी में पूछे गए प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अब आगे के देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिंगल फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर बोर्ड सपोर्ट्स है डैश रिबन केबल। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन वाला कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इसका है 33। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, ये क्या है? विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ, इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर IE। ठीक है, इसके बारे में एक तो क्वेश्चन पूछ लिया कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या है। फॉन्ट मतलब जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हो, उस पर कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो जो आपको फॉन्ट्स वगैरह दिखाता है डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 12। ठीक है, साथ में इससे जुड़ा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है IE क्या होता है। तो IE क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर फुल फॉर्म। ठीक है, दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस कंपनी का है, तो आपको ध्यान रखना है ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लें फॉन्ट साइज के अलावा। ठीक है जी। इसके बाद अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का? वेब सर्फिंग या वेब ब्राउजिंग के लिए। ठीक है, यानी आपको बहुत सारे इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, उनको ओपन करना है, उनको रन करना है, तो इंटरनेट ब्राउज़र आपको चाहिए। ठीक है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है पाइथन लैंग्वेज का। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले x = 10, यानी x एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें हमने स्टोर क्या किया? 10। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे ये लिस्ट हो सकता है, ये टपल हो सकता है, ये डिक्शनरी हो सकता है। जो ये पाइथन के डाटा टाइप है उनमें से कोई हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे जब पाइथन का कोर्स करेंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी सिर्फ इसका देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया यहाँ पे? x = 10 लिया। ठीक है, यानी x में चला गया 10। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डेफ मतलब डिफाइन, एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड लिस्ट। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन ये है, यानी इस फंक्शन में काम क्या होगा? एक x ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, उसमें ये 30-40 डाला जाएगा। ठीक है, फिर x.append, यानी उसमें 50 अपेंड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यानी यहाँ पे x क्या बन जाएगा आपका? कुछ ऐसा बन जाएगा 30, 40 और 50। ठीक है, यानी ये कोड जब चलेगा तो ये 30, 40, 50 हो जाएगा। अपेंड मतलब अटैच करना। ठीक है, अब ये क्या है? आपकी लिस्ट है, वैसे तो लिस्ट डाटा टाइप है। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड डिफाइन हो गया, ये हो गया। अब थर्ड आते हैं प्रिंट x पे। अब प्रिंट x ये क्या करेगा? x की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी जो भी x में है वो चीज़ प्रिंट कर देगा। ठीक है, यानी हमारा प्रिंट हो जाएगा 10। अब आते हैं इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट लाइन ये हो गई ऐड लिस्ट। अब जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये एक लिस्ट बनाएगा x और उसमें ये सब कर देगा। ठीक है, फिर आएगा वापस यहाँ पर, अब करेगा ये प्रिंट x। तो अब क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा या ये वाला x? यहाँ पे प्रिंट होगा ये वाला x फिर से। ठीक है, क्यों? अब जो आउटपुट आएगी आपकी 10 और 10 आएगी। अब रीजन देख लेते हैं क्यों होगा ऐसा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि स्पेसिंग का बहुत फर्क पड़ता है। यानी अगर आपने यहाँ पे x लिखा = 10 लिखा और यहाँ पे आपने x = 10 लिखा, तो ये दोनों अलग हैं। ये अलग स्कोप में है और ये अलग स्कोप में है। ठीक है, यानी कि पाइथन में आपका स्पेसिंग का बहुत फर्क पड़ता है। अगर प्रिंट थोड़ा सा हम आगे भी कर देंगे तो उसका भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है ये दोनों x कौन से प्रिंट हो रहे हैं? ये वाला प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, और की में दिया हुआ है आपका ये वाला। ठीक है, अगर ये वाली आपको आउटपुट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला प्रिंट यहाँ देने की बजाय यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे होगा कि x इक्वल टू ये और अपेंड और फिर यहाँ पे प्रिंट x होगा, तब ये हमारी आउटपुट आएगी। फिर वो कैसे आएगी कि पहले x आपका 10 है, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, ये अलग चीज़ है। फिर पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये वाली प्रिंट x, इसने प्रिंट कर दिया 10। फिर आएगा ये ऐड लिस्ट, ये फंक्शन कॉल करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये एक लिस्ट बनाएगा, फिर उस लिस्ट के अंदर ही अगर प्रिंट x करेगा तो यानी फिर वो ये वाला x प्रिंट करेगा, यानी तब ये आपका 30, 40, 50 आएगा। तो ये सारी चारों ऑप्शन में ही मतलब सही नहीं है, ठीक है। ये वाली चाहिए तो फिर स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, और जो ये स्टेटमेंट है इसके अनुसार क्या आएगा आपका 10 और 10, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। init dash is a special method is called, ये भी आपका पाइथन का क्वेश्चन है और पाइथन में इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, क्लास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टर में दो चीजें आपको मिलेंगी, एक होता है कंस्ट्रक्टर और एक होता है डीकंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन आता है तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है, तब इन्वोक होता है या एग्जीक्यूट होता है, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, इन्वोक होता है, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी जिस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये चलेगा, और ये कुछ मेमोरी एलोकेट भी करेगा, ठीक है, ये कुछ मेमोरी एलोकेशन भी करेगा, और इस मेमोरी को यूज करने के बाद जब फ्री करना होगा तो हम डीकंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर के नेम क्लास नेम के सेम होते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अभी हो सकता है आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ ना आए, क्योंकि ये चीज़ें जब समझ आएंगी जब आप C, C++ ये चीज़ें प्रोग्रामिंग आप अच्छे से सीख लोगे तब। अभी के लिए यहाँ पे आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि पाइथन लैंग्वेज में इनिट फंक्शन किस लिए यूज होता है, इंस्ट्रक्टर क्लास कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, इस मेथड को। अभी के लिए आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन पाइथन विच डाटा टाइप इज अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं जो आपको याद रखना है, जो पाइथन के डेटा टाइप्स हैं कुछ जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले नंबर्स, ठीक है, नंबर्स में जो इंपॉर्टेंट हैं फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नंबर्स में ये हैं। इसके अलावा एक और होता है बुलियन, ट्रू और फॉल्स, 0 या फिर 1, बस इसमें दो ही वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी टाइप है सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस में होते हैं आपका स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। इसके अलावा एक सेट होता है और एक होता है मैपिंग, मैप भी बोल देते हैं, मैपिंग्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें होता है डेटा टाइप डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नंबर है, नंबर में इंटीजर, फ्लोट, बुल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सीक्वेंस है, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। एक सेट है और एक मैपिंग, मैपिंग में क्या होता है आपका डिक्शनरी। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, डिक्शनरी क्या है, मैपिंग है, ठीक है। और सीक्वेंस क्रम में कौन से होते हैं, एक ऑर्डर में कौन से होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इस टाइप से, यानी ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, ऐसा कुछ आपसे पूछे तो ये क्रम में है एक, ठीक है। इनका ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये टाइप है कुछ जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने। अब इसमें क्या पूछा गया है कि अनऑर्डर्ड, ठीक है, तो ये तो ऑर्डर्ड हो गए हमारे, अनऑर्डर्ड बच गया आपका सेट और मैपिंग, ठीक है, सेट और मैपिंग। तो यानी कि हमारा इन दोनों में से कोई होगा आंसर, ठीक है। तो ये भी हमारा अनऑर्डर्ड है और ये भी हमारा अनऑर्डर्ड है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड हो गया, ये भी ऑर्डर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद
अनऑर्डर्ड निकालनी हमने, फिर क्या है म्यूटेबल। अब जो ये है आपके, ये सारे क्या है म्यूटेबल हैं, ठीक है, ये वाले सारे क्या हैं आपके म्यूटेबल हैं। और आपको ध्यान रखना है LSD, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ठीक है, ये सिर्फ म्यूटेबल हैं आपके, ठीक है। इनके अलावा ये जो बाकी हैं ये इम्यूटेबल है, ना कि म्यूटेबल, ठीक है। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बुल, स्ट्रिंग, ये सब क्या है आपके इम्यूटेबल है, ठीक है। म्यूटेबल कौन से हैं, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। तो हमें म्यूटेबल निकालना था, तो इनमें से म्यूटेबल कौन सा है, म्यूटेबल और अनऑर्डर्ड आपका सेट, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लिस्ट, सेट, डिक्शनरी ये आपके म्यूटेबल हैं और जो ये बाकी हैं सारे इम्यूटेबल हैं, ठीक है, इनके अलावा जो हैं। और इसमें पूछा गया है अनऑर्डर्ड और म्यूटेबल। तो म्यूटेबल इसमें आपका सेट जो है एक वो ऐसा है जो आपका अनऑर्डर्ड भी है और म्यूटेबल भी है। पर साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो डिक्शनरी है, सेट और डिक्शनरी दोनों, जो डिक्शनरी है ये भी आपका म्यूटेबल भी है और अनऑर्डर्ड भी है, ठीक है। तो लेकिन जैसा कि यहाँ पे डायरेक्ट नेम नहीं दिया हुआ है, तो आप इतना गैस ये कर सकते हैं कि भी ठीक है, सेट डायरेक्ट नेम गिवन है तो हमने ये आंसर ले लिया, ठीक है। अदरवाइज मैपिंग में आपका डिक्शनरी होता है और वो भी अनऑर्डर्ड और, ठीक है, तो वो अनऑर्डर्ड और म्यूटेबल दोनों होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये डाटा टाइप के बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का झगड़ा क्या है, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको अभी कंफ्यूजन आ रहा हो कि ये ऐसा क्या है सिस्टम। देखो, म्यूटेबल का अर्थ है कि वो चेंज हो सके, उनकी वैल्यू चेंज हो सके। यानी जैसे आपने ऐसा कुछ ले लिया x = 10, ठीक है, और फिर जब आप करो x = 20, यानी कि पहले 10 था, अब क्या कर दिया आपने 20। तो अगर वो म्यूटेबल टाइप है तो क्या होगा, 10 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा 20, ठीक है। पर अगर वो इम्यूटेबल टाइप है तो क्या होगा कि 10 तो रहेगा ही रहेगा, 20 भी आ जाएगा। फिर उस केस में जब आप जैसे मान लो इम्यूटेबल हम कर लेते हैं, जैसे इम्यूटेबल है मान लो आपका 10, फिर आपने जब x को फिर से 20 किया तो क्या होगा, एक्चुअल में जो आपका मेमोरी में 10 पड़ा है वो पड़ा रहेगा, x जो है वो अब 20 को रेफर करने लग जाएगा। यानी जब आप प्रिंट x करोगे तो 20 प्रिंट होगा, पर आपका 10 जो है वो मेमोरी में अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो म्यूटेबल होता तो 10 को रिप्लेस करके 20 हो जाता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस, ठीक है। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो भी आपके ऑर्डर डाटा टाइप हैं, जैसे आपने एक सीक्वेंस लिया कोई भी, मान लो 10, 20, 30, अब जब भी आप इसको प्रिंट करोगे, यूज करोगे, तो एक सीक्वेंस में ही आपको मिलेगा, 10 ही आएगा, 20 ही आएगा, 30 आएगा, ठीक है। पर अगर आप कोई सेट ले लो और उसमें 10, 20, 30 ले लोगे, तो अनऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जब भी आप इस सेट को प्रिंट करोगे तो जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में फिर से प्रिंट होगा। हो सकता है अब आप प्रिंट करो तो 20, 10, 30 प्रिंट हो जाए, ठीक है। 2 मिनट बाद फिर आप हो सकता है दोबारा से रन करो तो दूसरा कुछ प्रिंट हो जाए। तो ये है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में डिफरेंस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेट में कुछ भी प्रिंट हो सकता है कभी भी, इसीलिए ज्यादातर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो लिस्ट के ऊपर है, टपल के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो सीक्वेंस है आपके, यानी इनमें ऑर्डर चेंज नहीं होता, इनमें जिस ऑर्डर में हमने सेव कराया है उसी ऑर्डर में ही प्रिंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी इनका विद एग्जांपल हम जब पाइथन का कोर्स करेंगे तब करेंगे, इनको पूरा डिटेल से देखेंगे हर एक चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास सी नेटवर्क आईपी एड्रेस। देखो आपसे आईपी एड्रेसिंग पूछी है, अभी थोड़ा सा बेसिक वैसे देख लेते हैं इसका, ठीक है। ये टेबल आपके लिए मैंने यहाँ पे रखी है जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे क्लासेस बतानी होती है। क्लास है ए, बी, सी, डी और ई। अब ये है आईपी एड्रेस की क्लासेस, ठीक है। रेंज पूछी हुई है और कक्षा सी, क्लास सी, यानी कि ये वाला है। तो यहाँ से वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये वाला होगा, ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हो। अब हमें थोड़ा अगर ये देखें कि ये चीजें बनी कैसे हैं, पहले तो ये आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए हमने पढ़ा है कि आईपी एड्रेस IPv4 होता है एक वर्जन,
और एक होता है IPv6। IPv4 हमने पढ़ा है कि ये होता है कितने का, 32 बिट का। IPv6 हमने पढ़ा है ये कितने का होता है, 128 बिट का। ठीक है, पर जो ये क्लास के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ये किस पे पूछा गया है, IPv4 पे। और इसमें IP एड्रेसिंग होती है। अब ये IP एड्रेसिंग क्या है, कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जब इंटरनेट पे कनेक्ट होती है तो उसको अपना कोई एक एड्रेस चाहिए होता है सेंड, जिससे वो डाटा सेंड और रिसीव करते हैं, और वो IP पैकेट पे लगता है, उसको IP एड्रेस बोलते हैं। अब IP एड्रेस असाइन करना है किसी भी कंप्यूटर को, वो हम कितने का कर सकते हैं, अगर हम IPv4 यूज करें तो 32 बिट का कर सकते हैं। और ये दो तरह का है जो एड्रेसिंग मेथड है, एक होता है क्लासफुल और एक होता है क्लासलेस। क्लासलेस होगा तो क्लास का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। क्लासफुल है तो ये क्लास का जिक्र है। अब क्लासफुल की बात करेंगे तो ये सारी क्लास हैं A B C D और E, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए तो ये 32 बिट है कहाँ, तो ये देखिए जो ये है ये टोटल ये आपका 32 बिट है, ठीक है, साइज ओवरऑल, जिसमें से 8 बिट तो हमने किसके लिए रख ली, नेटवर्क के लिए, और बाकी जो बच गई आपकी 24 वो किसके लिए हैं, होस्ट के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्लासेस, अब तो ये डायरेक्ट हो रहा है कि यही है, ठीक है, पर इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि क्लास ए में, कक्षा ए में नेटवर्क जो है बिट वो कितनी होती है, तो यहाँ पे कितनी है 8। आपसे पूछ ले कि क्लास बी में नेटवर्क बिट कितनी होती है, तो कितनी होती है 16। क्लास सी में कितनी होती है 24। तो ऐसा भी पूछ सकता है, या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछे, होस्ट बिट पूछ सकता है कि क्लास ए में होस्ट बिट कितने की होती है, क्योंकि टोटल 32 बिट है, हमने डिवाइड किया है, तो 8 बिट यहाँ पे आ गई, बाकी जो बच गई वो आपकी होस्ट है। क्लास बी में क्या है, हमने 16 बिट इधर ली है और 16 बिट इधर हो गई आपकी, ठीक है, 16 बिट इधर हो गई। ऐसे ही यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 8 बिट, ठीक है। हम जो यूज करते हैं ABC ही यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, IP एड्रेसिंग में, इसीलिए ज्यादातर सवाल भी ABC तक ही आते हैं, ठीक है। D और E में पूछेगा तो बस आपको ये रेंज के बारे में तो पूछ सकता है, ये तो रेंज आपको याद रखनी ही पड़ेगी, साथ के साथ आप ये भी याद रखना कि जो D होता है उसको बोलते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है, और E जो है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। हो सकता है आपसे पूछ ले क्लास E किस लिए होती है भाई, या रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, पूछ ले कि क्लास डी का उपयोग क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रेंज है, ये हो गई। और ये बनाई कैसे हैं, देखिए 0 1 0 1 1 0 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है, ये फिक्स रख के बनाए गए हैं। जैसे आपकी 32 बिट है टोटल, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये टोटल हो गया आपके 32 बिट। इन्होंने क्या किया है कि जैसे पहले में 0 फिक्स कर लिया, ठीक है, यानी 0 को फिक्स कर लिया, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हमने क्या रेंज ली, ये 0, और इससे कहाँ तक चले गए, सारे 1 1 1 1, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये वाली रेंज। इसको आप बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो यही वैल्यूज आएंगी, ठीक है, 8 8 बिट को आप कन्वर्ट करना। ऐसे ही नेक्स्ट में 1 0 फिक्स कर लिया, यानी कि 1 0 फिक्स कर लिया, उसके बाद की सारी क्या है, पहले तो 0 है, उसके बाद सारी क्या है फिर 1 1 है, ठीक है। ऐसे ही 1 1 0 पहले की जो है वो लेफ्ट 3 वो फिक्स कर ली, बाकी सारी 0 0 से लेकर 1 1 कर लिया। और 8 8 बिट का कम्बिनेशन है, यानी 4 ऑक्टेट है। तो ऐसा भी आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि कितने ऑक्टेट होते हैं, 4, 8 8 बिट के 4 ग्रुप हैं। कन्वर्ट करोगे सेम यही नंबर्स आएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो या फिर आप ऐसे ड्रॉ करो, पर 2 4 5 मिनट या 2 4 या 10 सेकंड के क्वेश्चन के लिए आप इतना सब नहीं करोगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन एग्जाम में। तो इससे बेटर है कि आप ये चीज़ें डायरेक्ट याद कर लो
कि क्या क्या क्लास हैं, कौन सी क्लास है, किसकी कितनी रेंज है, किसमें कितनी होस्ट हैं, कितनी नेटवर्क बिट हैं, ये डायरेक्ट आप याद कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आईपी एड्रेसिंग में IPv4 है, 6 है, ये 32 होता है, ये 128 होता है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग 2 टाइप की है, क्लासफुल, क्लासलेस। क्लासफुल में ये सब आ गया। ठीक है, क्लासलेस में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें तो डायरेक्ट आईपी एड्रेस होते हैं। और ठीक है, तो इसमें इतना ही है, बाकी ज़्यादा डिटेल जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन, फुल फॉर्म पूछी है WLAN की। तो ये कुछ फुल फॉर्म है जो इससे जुड़ी है, जैसे कि पैन। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद एक होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क का शॉर्टकट है। ठीक है, LAN के बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया और नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आता है वैन। ठीक है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे ही WLAN क्या है? देखो, LAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। W मीन्स जो आपका ये LAN है ये 2 टाइप का है, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। तो वायरलेस तो आ गया, हो गया आपका WLAN। ठीक है, वायर्ड होता तो उसको बोल देते हैं हम जनरली ईथरनेट LAN। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ईथरनेट LAN क्या है आपका? वायर्ड है, और WLAN मतलब वायरलेस तरीके से आपका लोकल एरिया नेटवर्क। सिर्फ फुल फॉर्म पूछी है तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस। भाई पूछा है इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये तो केबल होती है हमारी, स्टोरेज है नहीं। ड्राइवर ये कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। इंस्टॉलर ये भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव, सिर्फ एक ही स्टोरेज डिवाइस है हार्ड ड्राइव। इसको क्या बोल देते हैं? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आजकल इसके अल्टरनेट में यूज़ हो रही है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हो सकता है जैसे इसमें ये पूछा गया है, अगले किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले SSD क्या है, HDD पूछ लिया तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। दूसरा, ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज है। ठीक है, और ये क्या है? आपकी एक सेमीकंडक्टर चिप है। ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई, ये चिप है SSD और ये क्या है? आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटा इन ओनली प्रोग्रामेबल EPROM की बात हो रही है, और इसमें क्या कह रहा है कि इरेज्ड बाई, भाई EPROM जो वो इरेज कैसे की जाती है वैसा पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इरेज की जाती है अल्ट्रावायलेट लाइट से। ठीक है, EPROM की बात हो रही है, तो ये आपकी क्या है? रोम। इसमें आपको ध्यान रखना है, रोम क्या है हमारी? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। उसकी आगे अगर हम टाइप की बात करें तो PROM। ठीक है, PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको दोबारा से प्रोग्रामिंग की जा सके जिसमें। ठीक है, इसमें फिर आपकी 2 आगे EPROM और EEPROM। ठीक है, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ EPROM इसको इरेज किससे किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट रेज से। ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। अगर EEPROM पूछ ले तो उसको किससे इरेज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी से, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अभी इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते कि EEPROM को कैसे इरेज किया जाता है, तो उसमें फिर आपका क्या आंसर होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिंपल EPROM पूछा है तो अल्ट्रावायलेट रेज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। देखिए, स्टोरेज डिवाइस आपकी ऑप्टिकल कौन सी है? ऑप्टिकल वर्ड आया है तो इसका मतलब ऑप्टिकल का वर्ड आया तो लेज़र का उपयोग होगा वहाँ पे। ठीक है, लेज़र लाइट का उपयोग होगा वहाँ पे ऑप्टिकल में।
अब स्टोरेज डिवाइस आपकी वो मैग्नेटिक भी हैं और ऑप्टिकल भी हैं, ठीक है। मैग्नेटिक में आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपकी मैग्नेटिक हैं। और ऑप्टिकल में आपकी सीडी, डीवीडी, ठीक है, ये क्या है आपकी ऑप्टिकल है, ठीक है। यानी कि इनमें डाटा रीड और राइट किसकी हेल्प से होता है, लेजर की हेल्प से होता है, ठीक है। इनमें किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, ठीक है। तो इसमें कौन सी है, ब्लू रे डिस्क, ये भी एक आपकी जो ये सीडी डीवीडी है इन्हीं का ही एक टाइप है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो सीडी डीवीडी के मुकाबले ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टोरेज होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लू रे डिस्क जो है ये आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्लॉपी डिस्क क्या है आपकी, मैग्नेटिक स्टोरेज है, ठीक है। ये कोई नहीं है, ये कोई स्टोरेज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आंसर हो गया आपका ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ऑल्सो नोन एज सर्वर ऑन द इंटरनेट। भाई इंटरनेट पे सर्वर किसे बोलते हैं, सर्वर का दूसरा नाम क्या है, होस्ट। होस्ट मीन्स जैसे हम google.com खोलते हैं तो गूगल का अपना एक सर्वर है, यानी एक कंप्यूटर है जिस पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, उसको हम डेटा भेजते हैं कि ये हमारा सर्च करके दो, वो हमें कुछ रिजल्ट भेजता है। तो इस सर्वर को हम क्या बोल देते हैं, नेटवर्क होस्ट भी बोल देते हैं, होस्ट भी, या फिर नेटवर्क होस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। हब क्या है, यहाँ पे एक हार्डवेयर डिवाइस है। डाटाबेस क्या है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, यानी कि उसको डाटाबेस ही बोल देते हैं, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एड्रेस, ये आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं जो, या फिर मशीन एड्रेस, दो तरह के हैं ना, कि एक तो होता है आपका फिजिकल एड्रेस, मशीन एड्रेस, ठीक है। एक होता है आपका लॉजिकल, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस। तो ये वो एड्रेसिंग है, तो इनका कोई लेना देना नहीं है इस ऑप्शन से। इसने सिर्फ ये पूछा है कि सर्वर को दूसरा क्या बोल देते हैं, तो उसको नेटवर्क होस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैटेगरी भी हो जाती है, तो यानी कि ये भी है, ठीक है। मैक OS एप्पल कंपनी का है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक OS। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्या है, एक कंपनी है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़। अगर यहाँ पे नाम होता विंडोज़ तो हम बोलते कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। पर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे कंपनी है, तो हम डायरेक्ट देख के पहचान सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।